हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में देखेंगे तो निफ्टी 2 वीक से शूटिंग स्टार कैंडल बना रही है और अपने जो कि ऑल टाइम हाई है यहीं से रिजेक्शन ले रही है बार बार। लास्ट वीक भी इसने बनाया था और इस वीक भी। इस वीक तो लास्ट वीक का जो लो था उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग भी आई है। और जो आपका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। अब यहीं से सपोर्ट ले रही है, बट देखते हैं कि इसको सपोर्ट ले पाती है या नहीं। अभी के हिसाब से तो लग रहा है इसको ब्रेक डाउन दे देगी और मार्केट एक बार फिर से यहाँ तक आएगी। इसके बाद देखते हैं। तो अगर यहाँ तक भी आएगी तो 400 पॉइंट है, जो कि निफ्टी में काफ़ी है। और अगर हम डे वाइज देखें तो डे पे एम पैटर्न बना रही है निफ्टी, अपने रेजिस्टेंस के पास से एम बना रही है। और जो कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी बियरिश है। देखिए मार्केट ओपन हुई थी, थोड़ा सा ऊपर भी गई थी, बट वहाँ से रिजेक्शन है और मार्केट फॉल की है। और जो इसका सपोर्ट है यहीं पे क्लोज हुई है। फिर फर्दर इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 350 कहीं यहाँ से सपोर्ट मिलेगा इसको। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में बात करें तो ऐसे ट्रेड करेंगे हम मंडे को। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था और फ्राइडे को क्या हुआ। तो हमने थर्सडे को डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया गैप डाउन तो हम सेलिंग ही देखेंगे। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी, सीधे सेलिंग आई। जो भी ये लो था इसका ब्रेक डाउन दी, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर गई। अब ये रिवर्स क्यों की, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट देखेंगे तो आप थर्सडे को पूरा बेयरिश थी और नीचे क्लोजिंग भी हुई थी। तो उसके बाद फिर जैसे ही ये नीचे गई, जो प्रीवियस डे मतलब थर्सडे का जो लो ब्रेक की, सेलर आ गए मार्केट में। यहाँ पे सेलर ही आए, बायर आ नहीं रहे थे, इसलिए एक बार सेलर को निकालने के लिए और जो भी इधर जिसने बाइंग की थी, जिसके भी इधर से एसएल थे, जो भी लोग सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगी, उनको एक बार निकालने के लिए ऊपर गई। ऊपर कहाँ तक गई देखिए, यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने सेल किया है, ये वॉल्यूम आया तो यहाँ आसपास इसका हाई निकाली और फिर जैसे ही इसका निकाली इसने तुरंत सेल कर दिया और देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। फिर आपका फ्राइडे को भी नीचे ही क्लोजिंग हुई है। और इसी समय पे जब ये नीचे आई तो आपका जो बैंक निफ्टी है वो भी आपका क्लोज, जो कि 58,000 को ब्रेक कर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी 58 को ब्रेक कर रहा था। और ये डे लो तो केवल सेलर ही आ रहे थे, तो इसलिए मार्केट रिवर्स की और जितने भी सेलर थे सबको निकाली और उसके बाद फिर फॉल किए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, जहाँ पे एक साइड की अगर बायर मतलब पोजीशन बनने लगे, चाहे बायर या सेलर, तो मार्केट वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक बार घूम जाएगी, निकाल के उन लोगों को फिर से उस साइड में अगर जाना तो जाएगी। और इतना फास्ट था कि सबको लग रहा था कि मे भी ऊपर ही चली जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके पहले हुआ था, यहाँ पे फास्ट मूव की ऊपर निकल गई, यहाँ पे फास्ट मूव की थी ऊपर निकल गई, यहाँ फास्ट मूव की ऊपर निकल गई। तो लोगों ने सोचा होगा मे भी ऊपर चले जाए और सबको ट्रैप करके फिर ये क्लोजिंग आई है नीचे ही आपका। तो अगर अब अभी हम देखें कैसे हम ट्रेड करेंगे मंडे को, तो मंडे को सेम वही है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सेलिंग ही देखना है, क्योंकि मार्केट ऊपर गई, फॉल की, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से नीचे पे ही क्लोजिंग देके गई है। तो जो भी इधर सेलर थे इधर वाले को तो निकाल दी थी, यहाँ पे जो है उनको भी थोड़ा सा रिट्रेस करके निकाली, उसको फिर गई है लो पे क्लोजिंग दी। और 2 दिन का हॉलीडे था तो ज़्यादा पोजीशन लोगों ने होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि देख ही रहे हैं आपकी न्यूज़ कभी कभी आती रहती है पॉजिटिव न्यूज़। आपका इंडिया यूएस की डील होने वाली है, ट्रंप ने ट्वीट किया था कि इंडिया यूएस की डील डील होगी, बहुत ही अच्छी डील होगी। बट मार्केट उस पर रिएक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ट्रंप ने इतनी बार बोल दिया कि हम हमारी बहुत ही अच्छी डील होगी इंडिया से, बट उसका ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं आ रहा है। तो जब तक अब मार्केट बोल रही है ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तभी हम रिएक्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे हम नहीं रिएक्ट करने वाले। और ये भी हो सकता है कि मार्केट ने उसको फैक्टर कर लिया हो, जो भी पॉजिटिविटी आने वाली है, इसलिए मार्केट को अब समझ में आ गया कि मार्केट की हो चुका जो होना है, अब हम नीचे ही जाएंगे। तो देखिए अभी क्या होता है। और फिर बिहार इलेक्शन है, उसको भी मार्केट फैक्टर कर रही होगी। अभी आपका 6 तारीख को पहली पोलिंग है, तो उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को फैक्टर करेगी कि हाँ क्या होगा, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे किसी ने वॉल्यूम बनाया, अपनी पोजीशन बनाई है, मार्केट को वो नीचे ले आना चाह रहा है या ऊपर। फिलहाल तो नीचे जा रही है तो हम नीचे ही देखेंगे, जब ऊपर जाएगी तो ऊपर का देखेंगे, लेकिन जब तक नीचे जा रही है नीचे का ही देखना है। तो यहाँ से सेलिंग आई है, तो अगर गैप डाउन हुई, यहाँ पे देखिए लास्ट में भी सेलिंग आई थी, तो गैप डाउन हुई तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहाँ तक आएगी, ये आपका सपोर्ट था, तो अब ये सपोर्ट जो है ये आपका 700, जो ये 700 सपोर्ट था, अब ये रेस्टिंग सर काम करेगा। मान लीजिए इधर कहीं खुला और ऊपर आई, फिर यहाँ पे कहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है, बायर वीक पड़ रहा है और सेलर हावी हो रहा है और सेलिंग की कैंडल बन रही है, तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं और नीचे के लिए। तो पहला ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि आपका 620 के आसपास लग रहा है यहाँ पे।
उसके बाद फिर दूसरा ये लेवल। तो देखते हैं अभी मार्केट कहाँ ओपन होती है, और ओपन होते ही अभी मार्केट सेल ऑन राइज है। तो मार्केट में जब भी आपका मान लीजिए गैप डाउन हुई या फ्लैट हुई और सेलिंग कैंडल बन रही है, तो आप अपना देख लीजिए और उसको सेल करिए। और अगर मान लीजिए गैप अप हो गई, जो कि पॉसिबिलिटी अभी कम है, गिफ्ट निफ्टी तो गैप डाउन ही दिखा, लेकिन अगर गैप अप हो गई तो जब तक इस लेवल के नीचे है 830, तब तक आप सेलिंग का ही देखिए। इसके ऊपर जाकर प्रॉपर सस्टेन करेगा तब ऊपर का देखना है, जब तक इसके नीचे है सेलिंग का ही देखना है। और अगर हम अभी निफ्टी की तो हमने बात कर ली, अभी हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी वीकली में देखेंगे तो सेम वही पैटर्न है आपका। 2 वीक से इसमें भी सेलिंग आ रही है। देखिए लास्ट वीक भी सेलिंग आई थी टॉप से, और इस वीक भी सेलिंग आई है, लेकिन अभी यही है कि बैंक निफ्टी जो कि इनसाइड कैंडल बनाया है इस वीक देखेंगे तो लास्ट वीक के हाई पे को ब्रेक किया ना, लो को, इनसाइड कैंडल है, लेकिन निफ्टी जो है कि लो को ब्रेक किया और निफ्टी नीचे ही जा रहा है, नीचे क्लोजिंग भी आई है। और अगर अभी हम वनडे में देखेंगे तो जो आपका ये है बैंक निफ्टी, ये भी आपका एम पैटर्न बना रहा है। ऑल टाइम ब्रेक किया था, फिर आया था सेलिंग आई थी, जो कि सब ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया, बट जो हाई था ऑल टाइम हाई उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ रहा है। जब इसको ब्रेक करेगा 57,600, तो फर्दर और फॉल आ सकता है, और हम देख सकते हैं कि 56,800 यहाँ तक आ सकता है। ये जो गैप है इसको फिल करके यहाँ पे कहीं इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे कि कैसे हम ट्रेड करेंगे। और फ्राइडे को क्या हुआ था, इसमें भी वही हुआ था जो हमने अभी डिस्कस किया है निफ्टी में, कि थर्सडे को मार्केट वीक थी, नीचे क्लोजिंग आई थी और इसने तुरंत ब्रेक किया। 58,000 का ये नंबर था, इसको ब्रेक किया, निफ्टी भी लो ब्रेक कर रहा था, ये भी लो ब्रेक कर रहा था, 58,000 के नंबर को ब्रेक किया, ये ऊपर गया सीधे फिर, और आपका ये जो हाई था यहाँ तक गया और यहाँ से फिर फॉल किया है। और यहीं तक क्यों गया उसका हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, कोई प्लेयर है जो कि यहाँ पे वॉल्यूम आया था, तो ये लेवल है, तो इसके ऊपर नहीं जाने दिया उसने। बैंक निफ्टी में इसके ये जो लेवल था इसको ब्रेक कर दिया था, और इसमें नहीं ब्रेक कर पाए। यहाँ पे देखिए किसी ने सेलिंग किया है, ये जो 3 मिलियन 4 मिलियन वॉल्यूम आ रहे हैं, जो कि रेयर है। निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो आ जाते हैं बट बैंक निफ्टी में नहीं आते हैं। बैंक निफ्टी आपका 1 मिलियन से भी नीचे वॉल्यूम आते हैं, लेकिन अभी इस समय क्या है, 2 मिलियन 3 मिलियन वॉल्यूम आ रहा है, मतलब यहाँ कोई पोजिशन बना रहा है। तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे जो भी पोजीशन जिसने बनाया था देखिए उसके ऊपर नहीं जाने दिया, उसने सेल किया है, फिर देखिए रिट्रेसमेंट भी हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे क्लोज किया है। तो इसमें तो रिट्रेसमेंट हो चुका है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है, तो हो सकता है निफ्टी अगर फ्लैट खुले तो थोड़ा सा वो ऊपर मूव करे, बट बैंक निफ्टी नहीं करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी फॉल आया था रिट्रेसमेंट लो को निकाल के फिर से फॉल कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा इधर ही होल्ड कर जाए या यहाँ तक भी ना आए, और आपका निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए, एक बार सेलर को निकाले फिर से फॉल करे और बैंक निफ्टी ना करे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ये जो है कि इस समय जो इतना वॉल्यूम आ रहा है इसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी बड़ी बहुत ही तेज़ी से नीचे जाने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो अप्रैल में हुआ था, यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कैंडलें बना रहा था नीचे की साइड, यहाँ पे भी खूब वॉल्यूम आते थे इसी तरह, 5 मिलियन 10 मिलियन ऐसे। तो यहाँ पे किसी ने पोजीशन बनाई थी, देखिए क्या फास्ट मूव आया था, ऊपर गया था, फिर गैप डाउन भी हुआ था, बट फिर भी ऊपर ही गया था। तो सेम ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशन लग रही है कि कोई यहाँ पे प्लेयर है जो बड़ी पोजीशन अपनी बना रहा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे बना रहा है तो फर्दर नीचे ला सकता है, तो पहले टारगेट हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, फिर यहाँ तक, उसके बाद देखते हैं। बट ये लॉन्ग टर्म है, उसके बीच में कई बार ऊपर नीचे भी होगा, तो अभी यही देखना है कि क्या कर रहा है। और जो ये न्यूज़ वगैरह इसको फैक्टर मार्केट लगता है कर चुका है, या फिर बिहार इलेक्शन है जो भी है जिस भी वजह से हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, देखिए यहाँ पे 10 मिलियन वॉल्यूम आया था, जो कि रेयर है, बैंक निफ्टी में जल्दी आता नहीं है, जो ये गैप गैप ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए यही लेवल है, यहीं से बार बार सेलिंग आती है। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए सेलिंग आई, इसके ऊपर गया था बट फिर से सेलिंग आई, नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कल भी इसी के आसपास थे। तो कोई प्लेयर है जो यहाँ पे उसने पोजीशन बनाना शुरू की थी, और यहाँ पे कंटिन्यू पोजीशन बना रहा है, अभी अभी एक रेंज में ही रखा है, ये लोअर रेंज है, ये आपकी अपर रेंज है। तो मान लीजिए अभी जो कि इंडिया यूएस की डील आ गई या कुछ और भी पॉजिटिव न्यूज़ आई, बट अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस कर पा रहा है 58,300, इसका मतलब ये कि मान लीजिए ऐसे ऊपर गया फिर से सेल ऑफ आ गया, मतलब ये कि मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ पे भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मतलब कोई प्लेयर है जो ऊपर नहीं जाने देना चाहता है, वो नीचे ले जाएगा, तो फिर नीचे का ही देखना है। क्योंकि बीच में भी ऐसा हो रहा था 2-3 मंथ पहले कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती थी बट फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाती थी।
तो कोई प्लेयर था जो नहीं जाने देना चाहता था। तो अभी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब 58 300 के ऊपर जब जाएगा तभी हम पॉजिटिव होंगे, बुलिश होंगे। इसके ऊपर जहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखे वहाँ से सेल करिए। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 58,000 भी अब काफ़ी दिन से इसके ऊपर होल्ड कर रहा था, तो यहाँ से भी ब्रेक डाउन दे सकता है। और जब भी अब इसके नीचे जाएगा 58,680 गैप डाउन हो यहाँ पे, या फिर आपका इधर कहीं मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ गैप डाउन हुआ, तो जब इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा हमारा 57,440, फिर इसके बाद 200 तक का देखेंगे। तो देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ होती है, बट यही है कि जहाँ पे भी ओपन हो, अगर कहीं भी बियरिश दिख रहा है और सेलर जो है कि आपके नहीं है, बाहर आ रहे हैं, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गैप डाउन होगा तो यहाँ पे जो भी सेल किए वो प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो उनको टारगेट नहीं करना है। तो फिर हो सकता है थोड़ा सा मार्केट जो भी गैप डाउन हुआ और मार्केट निगेटिव है तो बाहर नहीं आएंगे, केवल सेलर आएंगे। तो हो सकता है जो भी सेलर आए थोड़ा सा उनका प्रॉफिट बुक कराने और सेलर का एक्सेलरेट कराने और थोड़ा सा बाहर बुलाने के लिए ऊपर आए, फिर इधर कहीं से वीक दिखे तो आप सेल करिए और फिर नीचे जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर अभी हम डाटा देखें तो डाटा से भी वही लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। फ्यूचर में क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है, फ्यूचर बाइंग करना शुरू कर दिया इन्होंने। जो एफ आईज है उन्होंने फिर से फ्यूचर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। 93,000 तक अपनी पोजीशन ये लाए थे, लेकिन अब फिर से ऐड कर रहे हैं। देखिए 8200 पोजीशन इन्होंने फिर से ऐड की है फ्राइडे को, और 1,18,000 इनके पास अभी हो गई। और जो प्रो है उन्होंने क्या किया, कुछ पोजीशन कम की है जो इनके पास नेगेटिव थी अभी भी, लेकिन 4400 पोजीशन इनके पास नेगेटिव है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शंस में इन्होंने क्या किया, कॉल बाइंग की है फ्राइडे को एफ आईज ने, लेकिन पुट भी बाइंग किया। अभी इनके पास 2,40,000 पुट हो गई है। और जो प्रो हैं इन्होंने क्या किया, कॉल सेल किया है और 41,000 पुट भी बाइंग की है। तो इनके पास 1,78,000 पुट बाइंग है प्रो के पास, और एफ के पास 2,40,000 पुट बाइंग है। तो पुट बाइंग इन लोग के पास हैवी है। और जो है कि प्रो तो कॉल सेल की है, पुट मतलब इधर से भी बियरिश है और आप इससे भी बियरिश है, ये तो काफ़ी बियरिश है। और जो एफ है इनका थोड़ी सी कॉल पोजिशन है, बाकी फ्यूचर में भी ये बियरिश हैं और पुट बाइंग गई है तो बियरिश ही हैं। और जो क्लाइंट है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी फ्राइडे को कॉल शॉर्ट किया है, जो कि थोड़ी सी है। मतलब इनके पास जो कॉल बाइंग थी उसको कम किया, बट इनके पास अभी भी कॉल बाइंग है। और इन्होंने पुट शॉर्ट किया है हैवी 57,000 क्वांटिटी। इनके पास 4,58,000 अभी इनके पास पुट शॉर्ट हो गई है। तो मतलब ये पुट शॉर्ट किए हैं कॉल बाइंग, मतलब ये बुलिश है और फ्यूचर में भी बुलिश है। तो ये तो बुलिश है, और प्रो और एफ आई दोनों बियरिश हैं। तो देखते हैं मार्केट में प्राइस एक्शन और डाटा दोनों मैच कर रहा है तो मार्केट मतलब फॉल कर सकती है। तो देखते हैं अभी कि मार्केट कितना देर मतलब धीरे धीरे फॉल करती है या फास्ट फॉल करेगी। ये तो समझ में आएगा कि अगर बाय ट्रैप हो रहे होंगे तो मार्केट फास्ट फॉल करेगी, लेकिन अगर बाय ट्रैप नहीं होंगे तो मार्केट धीरे धीरे फॉल करेगी। बाकी देखिए मार्केट क्या करती है, अभी इसी रेंज में रहती है इलेक्शन तक बिहार, या फिर पहले से ही फॉल करना स्टार्ट कर देती है, या 6 तारीख की बात करती है। क्योंकि 6 तारीख को जब पहली पोलिंग हो जाएगी तो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी बड़े प्लेयरों को। वो अपना भी सर्वे करवाते रहते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है। तो वो अपने उस हिसाब से भी अगर 20-30% पोजीशन बनाएंगे तो भी काफ़ी मतलब मूवमेंट आएगा मार्केट में। तो उस चीज़ को भी आप देखिए। अभी हैवी पोजीशन ना रखिए बिहार इलेक्शन तक। तो बिहार इलेक्शन के बाद फिर क्लियरिटी आ जाए तब थोड़ी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक पोजीशन लाइट रखिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।